नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि भूगोल के बारे में। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और जैसा आप सभी को पता है कि इस समय यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो जाइए इसका लाभ उठाइए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ सही सुमेलित नहीं के बारे में पूछा गया, तो ध्यान देना यहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये ठीक है। तो माफ करिए, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। 4 में से एक ऑप्शन मतलब एक पॉइंट जो है उसका सही मिलान नहीं होगा, तो वही सुमेलित नहीं होगा। जबकि 3 तो भाई अपने आप ही सही हो जाएंगे, यानी कि सुमेलित होंगे। अब इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंतु जो जनजाति है दोस्तों, इसका जो क्षेत्र है वो सहारा क्षेत्र में नहीं रहते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर बंतु का संबंध सहारा से नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो बंतु जनजाति है सहारा का नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ए सी डी अपने आप में सही होगा, यानी कि फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है, मशाई पूर्व अफ्रीका और नूबा सूडान से, ठीक है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर बंतु सहारा से नहीं है तो फिर किससे। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि बंतु सहारा जो है वहाँ उस क्षेत्र से संबंधित में नहीं है, जबकि यह पूर्व मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्कैंडिनेविया, ठीक है, इससे संबंधित है, ठीक है। तो सामी जनजाति, जिसे हम लैप्स जनजाति भी कहते हैं, ये प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस सवाल में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अब आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सर आपने 3 नाम और क्यों बताया। देखो, वहाँ पर जो भी मैंने बताया कि उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, यहाँ पर और साथ ही साथ रूस में, यहाँ ये जनजाति पाई जाती है दोस्तों। लेकिन ऐसा कौन सा स्थान या कौन सा जगह है जहाँ पर ये जनजाति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी और भी पूछ लिया जाए तो ये 4 नाम भी याद रखना, जो सामी जनजाति यानी कि लैप्स जनजाति से संबंधित है, जैसे उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन, ठीक है। गेहूं तथा चावल। अब ध्यान देना दोस्तों कि जो इस समय हाल ही का जो आंकड़ा है उसमें विश्व में गेहूं एवं चावल का जो चावल के मतलब उत्पाद में जो सबसे नंबर 1 प्रदेश आता है दोस्तों, वो है चीन। फिर चीन के बाद आता है भारत, लेकिन भारत का स्थान आता है नंबर 2 पे गेहूं में भी और चावल में भी। और जबकि फिर आता है बांग्लादेश। लेकिन देखो, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, चावल की अगर बात करें तो सबसे पहला आएगा चीन, फिर आएगा भारत, फिर आएगा बांग्लादेश। लेकिन अगर गेहूं की बात करें तो सबसे पहला चीन, फिर भारत, फिर रूस। तो कहीं ना कहीं पहले और दूसरे स्थान पे चीन और भारत ही हैं, ठीक है, गेहूं और चावल के उत्पादक में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट यहाँ पे है कि 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ध्यान देना, इसके उत्तर की बात करें तो अब देखो, आयोग ने इसका उत्तर माना था सी म्यांमार, जब ये सवाल उस समय पूछा गया था आरओ एआरओ में। लेकिन अगर आज की दृष्टि से बात करें कि आज ये बात सही है या नहीं, इसके दृष्टि से बात करें तो दोस्तों चावल की मात्रा एवं मोल दोनों ही दृष्टि से शीर्ष निर्यात जो देश होंगे उसमें आएगा भारत, थाईलैंड, वियतनाम एवं पाकिस्तान, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो मैंने बात किया दोस्तों कि जैसे भारत क्या है दोस्तों, ये
चावल की मात्रा एवं मूल्य दोनों की दृष्टि से शीर्ष निर्यातक देश में क्रमशः भारत, फिर थाईलैंड, फिर वियतनाम, फिर पाकिस्तान है। अब ये आप सोच रहे हो कि मैंने भी बताया कि चीन सबसे ज़्यादा चावल की उत्पादकता करता है। देखो यहाँ उत्पादन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रहा है कि मात्रा एवं उसके मूल्य के बारे में सबसे नंबर 1 पे कौन आता है। उसमें भारत है, थाईलैंड है, वियतनाम एवं पाकिस्तान। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है सवाल में कि अपना 2/3 जो है, देखो मैंने आपको कई चीज़ें मैं इसमें समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। इस सवाल के अनुसार उत्तर सही होगा म्यांमार, लेकिन मैंने जो भारत के बारे में बताया ये आपको एक्स्ट्रा मैंने बताया कि ये भी जान लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थाईलैंड है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंडोनेशिया, फिर वियतनाम। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि 2 सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ फसल के नाम है, दूसरी सूची में क्षेत्र के नाम है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा फसल जो है, कौन से क्षेत्र का कौन सा मुख्य फसल या प्रमुख फसल है। तो इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान देना, ध्यान से सुनना। एक मिनट जाइए, 1 मिनट। हाँ, ए में क्या है, ए में है रबर, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मॉरिशस। ये मॉरिशस की प्रमुख फसलों में से है। ठीक है, बी में है कहवा, तो इसका सही उत्तर होगा कोलंबिया। ओके, नहीं, कहवा का होगा कोलंबिया ही होगा। हाँ, कहवा का होगा कोलंबिया होगा। ठीक है, और सी में क्या है जैतून, इसका संबंध होगा इटली से। ठीक है, और लास्ट में क्या है गन्ना, इसका सही उत्तर होगा मलेशिया। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एक फसली कृषि विशेषता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यापारिक अन्न कृषि की। ठीक है, तो एक फसली कृषि का संबंध व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नील हरित शैवाल, ये ध्यान देना, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जो उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि कौन सा फसल ऐसा जिसकी मतलब उत्पादकता बढ़ाने के लिए, अच्छे और ज़्यादा पैदावार करने के लिए नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। उत्तर होगा धान। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने इसका तो उत्तर मुझे बता दिया, लेकिन गेहूं का क्या होगा, और चना का क्या होगा, और सरसों का क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, एक एक करके इंपॉर्टेंट है। अगर हम गेहूं की बात करें, गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास तथा अन्य सब्जी के लिए, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है एजोटोबैक्टर। ठीक है, तथा एजोसिप्रिलम का प्रयोग सोरगम, मिलेट, गन्ना, मक्का आदि फसलों के लिए किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने आपको समझा दिया कि गेहूं के लिए, सरसों के लिए और चना के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, मॉर्फिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं थीन, टैनिन और कैफीन, ये सब चीज़ें चाय में पाया जाता है। ठीक है, तो अब चाय में क्या क्या पाया जाता है थोड़ा और भी जान लो, सिर्फ यही 3 चीज़ नहीं है दोस्तों। ध्यान देना कि चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सक मतलब चिकित्सा के लिए एक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता था। ठीक है, या मैंने किया जाता था, या फिर सबसे पहला वहीं पर इसका प्रयोग हुआ। और दोस्तों चाय में थिनाइन, कैफिन, पॉलीफेनॉल्स, टैनिन, थियोब्रोमाइन, फाइनिलिन, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जबकि मार्फिन नहीं पाया जाता। तो एक सवाल ये भी होगा दिमाग में कि मार्फिन कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों मार्फिन पाया जाता है अफीम में। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा बी, यानी कि ब्राज़ील। ठीक है, तो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन की बात करें तो उस पर आता है ब्राज़ील। और भारत का कौन सा स्थान है ये भी आपको जानना चाहिए, तो भारत का स्थान नंबर 6 पे है। और ये भी जान लो कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, तो वो है कर्नाटका। और भारत में 2 तरीके के कॉफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं, यानी उनका उत्पादन होता है। मैं उसका नाम अब इसमें भूल रहा हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आप सब समझाया है, मैं थोड़ा थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, इसलिए मैं उसका गलत उच्चारण नहीं करूँगा, क्योंकि याद है आ नहीं रहा है, मैं बोल दूंगा तो आप लोग वही याद कर लोगे। तो एक बार गूगल पर आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो पे। यहाँ पर मूंगफली मुख्य फसल है, तो दोस्तों मूंगफली कहाँ का या किसका मुख्य फसल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक मिनट जाइए, मूंगफली पूछा गया ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, अब देखो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। इसमें थोड़ा सा एक कह सकते हो कि आसान भी सवाल है, थोड़ा हार्ड भी सवाल है। अब कैसे आसान है कैसे हार्ड है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें कि मूंगफली मुख्य फसल किसका है, ठीक है, तो मूंगफली जो है यहाँ पे क्या लिखा है, गैम्बिया ना, जो गैम्बिया देश है,
तो मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की हिस्सेदारी अन्य फसलों से अधिक है। तो देखो, अब कोई भी देश हो जहाँ पर उसके सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, जैसे मान लो जीडीपी, ठीक, उसमें अगर कोई खेती हो रही है, उस खेती की बात करें, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, तो उसमें मूंगफली का एक अच्छा खासा योगदान है। तो उस दृष्टि से भैया आएगा उत्तर गैम्बिया। लेकिन थोड़ा सा और सुन लेना मेरी बात। लेकिन अगर हम बात करें कि घाना जो है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो उसी वाला, ये घाना प्रमुख मूंगफली, ध्यान देना, छिलका सहित उत्पाद में, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर उत्पाद में ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है, अगर उत्पाद में हो, अगर ये पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एक मिनट, छिलका सहित, तो वो हो जाएगा घाना। अब बात करते हैं कौन कौन सा देश के कौन कौन सा स्थान है, कि मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ घाना पे, मूंगफली सहित पे, मतलब मूंगफली में छिलका सहित अगर बात किया जाए तो घाना का भी स्थान आता है। लेकिन उत्तर जो होगा, सही उत्तर वो है गैम्बिया, ठीक है। अगर मुख्य फसल पूछा जाए तो आपको गैम्बिया ही बता रहा है। मैंने घाना के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दी कि ये भी जानकारी रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सा देश है जिसका प्रथम स्थान है सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन में, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। यहाँ पर गैम्बिया पहले स्थान पर नहीं, वहाँ पर मुख्य फसल वो है। तो मुख्य फसल होने का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे ज़्यादा वहीं पर हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो पहला आएगा चीन, फिर आएगा भारत, फिर आएगा नाइजीरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। जाहिर सी बात है, आसान सवाल है, भारत हमारा नंबर 1 पर ही आएगा। फिर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, पहला ये आएगा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, फिर आएगा पाकिस्तान, नहीं है पाकिस्तान का नाम, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 3 है पाकिस्तान। नंबर 4 पे आएगा चीन, नंबर 5 पे आएगा ब्राज़ील आना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्राज़ील नहीं है तो मैं कर दे रहा हूँ ब्राज़ील, ठीक है, ओके। तो ब्राज़ील आएगा नंबर 5 पे, ओके, समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है कि रुकवा झील क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको इस सवाल में एक चीज़ और मालूम हो गया कि रुकवा झील जो है दोस्तों, ये तंजानिया में है, ठीक है। देखो यहाँ पे मालूम होगा कि नहीं हो गया। अब ये क्या पूछा गया है कि रुकवा झील निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि कोयला, ठीक है। तो रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में है, ये आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है। इनमें जैसे कि एमराल्ड, मूनस्टोन, एक्वामेरिन, इमेथिस्ट, रूबी, टोपाज प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में कुछ कोयला खनन के भी कार्य हुए हैं, ठीक है। तो खैर, ये तो हो गया बात कि रुकवा झील क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बी होगा कोयला, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है कि निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह आयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। सही उत्तर होगा चीन, ठीक है। लौह आयस्क मतलब वही हुआ आयरन ओर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चीन क्यों बताया। भाई साहब, जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे चीन है। तो जब ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं आएगा तो अपने आप ही जाहिर सी बात है कि चीन का आ जाएगा। अगर मान लो चीन भी ऑप्शन में ना होता तब आता ब्राज़ील नंबर 3 पे। अगर ब्राज़ील भी ऑप्शन ना आता तो आता भारत, फिर भारत का भी नहीं आता तो आता रूस। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको सीरियल वाइज, सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर भारत, फिर रूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है। लौह आयस्क मतलब आयरन ओर। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ दोस्तों कि देखो, यूरोप के लौह आयस्क यानी आयरन ओर उत्पादक के प्रमुख देश जानते हो कौन कौन से हैं। वो हैं रूस, यूक्रेन एवं स्वीडन। अब यूरोप के लौह आयस्क उत्पादक 4 प्रमुख देशों में फ्रांस शामिल नहीं है। तो भाई साहब, जब फ्रांस शामिल ही नहीं है तब ये फ्रांस का नाम कहाँ से दे दिए हैं। जब फ्रांस का नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं मान लो ये सवाल ही गलत हो जाता है। तो फ्रांस का नाम है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन तब भी जान लो कि यूरोप में कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं उसके उत्पादक में। तो रूस है, यूक्रेन है एवं स्वीडन है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।